जय हिंद। आप सभी को पंडित अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर को कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट पेपर 8 तक कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पेपर 9 को कवर करेंगे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये जो पेपर है ये पेपर 2 के लिए है। और आप लोगों को बता दें कि अगर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी स्टडी मटेरियल हैं मैं वहीं पर डालते रहता हूं। अब चाहे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको सभी एग्ज़ाम का वहां पर स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये पेपर प्रैक्टिस सेट पेपर आज 9 होगा। आप लोगों के लिए बता दें कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। एक नंबर है श्रीलाल शुक्ल की रचना है। श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सा है इसमें से? तो ये है राग दरबारी। राग दरबारी जो है ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है। 2 नंबर है चाक उपन्यास की लेखिका है। चाक उपन्यास की लेखिका इनमें से कौन है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मैत्रेय पुष्पन, मैत्रेय पुष्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा आपका अज्ञेय हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा राधारमन कर्मी कंदन, करामी कंदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 5 नंबर है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? इस वाक्य में कौन सा अवयव है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कर्णवाचक हो जाएगा। 6 नंबर है विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। विषम मात्रिक संयुक्त छंद हो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कुंडलियाँ हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 नंबर है नीचे भाषा के 4 विशेषताएं दी गई है। इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। इनमें से कौन सा गलत विशेषता है? ये हो जाएगा आपका भाषा प्रेरक संपत्ति होती है। भाषा प्रेरक संपत्ति होती है। इसका ये हो जाएगा इसका गलत विशेषता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 8 नंबर है सीता सो रही थी वाक्य का काल है। सीता सो रही थी वाक्य का काल है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपूर्णभूत। ये हो जाएगा अपूर्णभूत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर है राम ने खाना खाया मैं खाया होगा। मैं कौन सा क्रिया है? राम ने खाना खाया मैं खाया होगा। इनमें से कौन सी क्रिया है? इनमें से कौन सी क्रिया हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संदिग्ध भूत हो जाएगा। 10 नंबर है इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग शब्द में आएगा। 11 नंबर है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो ये किसका है? तो ये सरस्वती का है। 12 नंबर है किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है। किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्व हर्ष आदि है? तो ये किसका है? ये है वीर का। ये वीर का है। संदिग्ध शब्द में समास है होगा। संदिग्ध शब्द में समास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास है। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप लोगों को हिंदी और जीके में पकड़ बहुत अच्छी ढंग से बनाना पड़ेगा, तभी आप लोगों का ये एग्ज़ाम निकल पाएगा। इसलिए आप लोगों को जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक प्रैक्टिस सेट लगातार देते रहिए, प्रैक्टिस सेट मारते रहिए। आप लोगों को बहुत चेंजिंग हो सकता है। चौदह नंबर है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो उज्ज्वल में कौन सा प्रयुक्त संधि है? तो ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि। 15 नंबर है हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। जय चंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जय चंदों की संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो किस भेद के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा।
16 नंबर है कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? तो किस प्रकार का है? यह है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है। 17 नंबर है कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का है? यह है फ्रेंच का, यह है फ्रेंच का। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 18 नंबर है निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका मिलान, मिलान में उपसर्ग नहीं है। 9 नंबर है वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो ये है टोटल जो है ये 3 है। 20 नंबर है नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? इसमें से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो ये गुलाब के फूल मुझे पसंद है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 21 नंबर है तामीर का शुद्ध विलोम शब्द होगा। तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आलोक, आलोक हो जाएगा। 22 नंबर है हिंदी का स ताल मूर्धन स सॉरी ये तालिब स ध्वनि है, हिंदी के तालिब स ध्वनि ध्वनि है, इनमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तालबीय, तालबीय, तालबीय ध्वनि है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 23 नंबर है निम्न में से कौन सा अधिव्याधि शब्द युग्म में अधि का अर्थ है? निम्न में से कौन सा अधिव्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मानसिक कष्ट, मानसिक कष्ट हो जाएगा। 24 नंबर है निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुपात, अनुगत हो जाएगा, सॉरी अनुगत। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 25 नंबर है निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? इनमें से कौन सा है? तो ये है निस्य है। 26 नंबर है जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो ये किसका है? ये तो ये हो जाएगा आपका विशेषण, विशेषण का है। 27 नंबर है मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो ये क्या होता है? मछली का तरह गोल आंखें वाली, मछली की तरह गोल आंखें वाली मीनाक्षी का ये अर्थ होता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 38 नंबर है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द का संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा भाववाचक, भाववाचक है। 29 नंबर है शुद्ध वाक्य पहचानिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी नंबर। 30 नंबर है अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु। चाकित भाई गदगद वचन विकसित ऋग फुल कातु। इस रस का उदाहरण है, इस रस का क्या उदाहरण है? ये हो जाएगा अद्भुत रस, अद्भुत रस। 31 नंबर है कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्द का है? कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्द है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका देखना घूरना, देखना घूरना हो जाएगा। 32 नंबर है साझेदारी में कितने प्रत्यय हैं? साझेदारी में कितने प्रत्यय हैं? तो ये कितने हैं? तो इसमें है टोटल जो है ये 2 है, टोटल जो है ये 2 है। 33 नंबर है रंग में भंग होना मुहावरे का सही अर्थ है। रंग में भंग होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मजा किरकिरा होना, मजा किरकिरा होना। 34 नंबर है 9 दिन चले अढ़ाई कोस, 9 दिन चले अढ़ाई कोस लोकतिया का सही अर्थ है। इस लोकतिया का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समय का भारी अपव्यय करना, समय का भारी अपव्यय करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर।
35 नंबर है स्वसायने एक मत लोकोक्तियाँ का सही अर्थ है। स्वसायने एक मत लोकोक्तियाँ का सही अर्थ है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सही अर्थ? ये हो जाएगा आपका बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। इसका राइट आंसर है डी नंबर। अब है यहाँ पर गद्यांश। गद्यांश आप लोग इसे खुद से पढ़ लीजिएगा। छत्तीस नंबर है भारतीयता को समझने के लिए निम्नलिखित में से किसे समझना आवश्यक है? भारतीयता को समझने के लिए निम्नलिखित में से किसको समझना अति आवश्यक है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय साहित्य और समाज के संबंधों को। भारतीय को समझने के लिए भारतीय साहित्य और समाज के संबंधों को समझना अति आवश्यक है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 37 नंबर है भारतीय साहित्य किसके आधार पर विकसित हुआ है? भारतीय साहित्य किसके आधार पर विकसित हुआ है? तो किसके आधार पर हुआ है? ये हुआ है भारतीय संस्कृति के आधार पर विकसित हुआ है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 38 नंबर है संवेदना शब्द का संधि विच्छेद है। संवेदना शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका समजोड़ वेदना। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 39 नंबर है यदि उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय संस्कृति को अलग कर नहीं देखा जाता तो इसका क्या लाभ होता? यदि उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय संस्कृति को अलग कर नहीं देखा जाता तो इसका क्या लाभ होता? तो इसका क्या लाभ हो जाता? तो इसका लाभ होता न क्षेत्रवाद पनपता और न ही भाषावाद होता। न क्षेत्रवाद पनपता और न ही भाषावाद पनपता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 40 नंबर है साहित्य का जन्म किससे संभव है? साहित्य का जन्म किससे संभव है? तो ये समाज से संभव है। 41 नंबर है हिंदी शब्दानुसार के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुसार के लेखक कौन है? तो ये है इसका किशोरीदास वाजपेयी। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 42 नंबर है निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो ये है गोदान। 43 नंबर है आकाशगंगा काव्य संग्रह है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राम कुमार वर्मा का आकाशगंगा काव्य संग्रह है। 44 नंबर है ऐसा लगा मानो बस बम फटा हो वाक्य में कौन सा अवयव है? ऐसा लगा मानो बम फटा हो वाक्य में कौन सा अवयव है? इसमें से कौन सा अवयव है? तो ये है स्वरूप बोधक अवयव है। 45 नंबर है टकसाली भाषा कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये संस्कृतनिष्ठ भाषा को कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 46 नंबर है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल का स्पष्ट कीजिए। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 47 नंबर है बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? इनमें से कौन सा कारक है? तो ये है अपादान कारक है। 48 नंबर है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। कौन सी होती है? ये होती है आपका सहायक क्रिया होती है। 49 नंबर है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा नकल जो है ये पुल्लिंग शब्द में नहीं आते हैं। 50 नंबर है धनंजय में समास है। कौन सा समास है इसमें? धनंजय में है ये है बहुव्रीहि समास है इसमें। तो ये यहाँ पर हिंदी का समाप्त होता है। अब है सामान्य ज्ञान। इस एग्जाम में आपको हिंदी और सामान्य ज्ञान का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहेगा। यही आपका रिजल्ट तय करेगा इसी दोनों में से। 51 नंबर है स्वतंत्रता के युद्ध नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था वीर सावरकर ने लिखा था। 52 नंबर है 14वीं सदी
ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक सभ्यताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ये किससे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बोग जोई से प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 53 नंबर है जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित कथनों से में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित कथनों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? तो ये था वाराणसी से संबंधित थे। 54 नंबर है निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये किसने पराजित किया था? तो ये किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 55 नंबर है निम्नलिखित में से किसने हुर्न शासक महिरकुल को पराजित किया था? निम्नलिखित में से किसने हुर्न शासक महिरकुल को पराजित किया था? तो किसने किया था? ये किया था यशोधर्मन ने। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 56 नंबर है भारतीय राज्य में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो किसने किया था? ये किया था लॉर्ड वेलचेली ने किया था। 57 नंबर है निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो किसने किया था? तो किया था चार्टर एक्ट 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 में। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 58 नंबर है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है? इनमें से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के सीमा के साथ नहीं बनाती है? तो ये कौन सा है? तो ये नागालैंड है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो ये एंडीज जो है इस पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। साठ नंबर है भारत में खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है। भारत में खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य कौन से हैं? तो ये है झारखंड। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? ये किसमें नहीं पाए गए हैं? तो ये गंगा डेल्टा में। 62 नंबर है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। 63 नंबर है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो ये है यांगटीसी। 64 नंबर है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय प्रस्तुत पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो किसने किया था? तो ये किया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 65 नंबर है विश्व में फलों उत्पादक के रूप में भारत क्या स्थान है? विश्व में फलों उत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है दूसरा है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। ये किसकी प्रजाति है? तो ये है गेहूं की है। 67 नंबर है मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका ये किसकी उदाहरण है? तो ये है प्रकाश के परिवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 68 नंबर है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होते हैं? श्वेत प्रकाश जो है ये कितने रंगों के मिश्रण है? तो ये 7 श्वेत प्रकाश में सभी रंग उपस्थित रहते हैं। 69 नंबर है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार का प्रदान किया गया था? उनको किस पुरस्कार के लिए किया गया था? तो ये किया गया था प्रकाश के परिकीर्णन के
के प्रयोग से उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 3 सेकंड। 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। आगे है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियमित किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 11 नवंबर 1908 को। 11 नवंबर 1908 को किया गया था। 72 नंबर है सोहराई त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाया जाता है? सोहराई त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाया जाता है? तो किसकी महिमा में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जानवर धन में मनाया जाता है। 73 नंबर है संथाल परगना काश्तकरी की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? संथाल परगना काश्तकारी की कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण का प्रावधान करती है? तो ये कौन सा धारा करती है? तो ये करती है धारा 20। 74 नंबर है हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए प्रारंभ किया गया था? हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए आरंभ किया गया था? ये किसके लिए किया गया था? ये कोलीवेलेड के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 75 नंबर है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? संथालों में विवाह के सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बफला, ये बपुला। इसका राइट आंसर है डी नंबर। अब है यहाँ पे संख्यात्मक योग्यता। कुछ भाइयों ने हमें कमेंट करके बताया था कि इसका क्वेश्चन सिर्फ दिखा दीजिए, मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। तो उन भाइयों के लिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कोशिश कीजिए अब खुद से करने के लिए। ये पूरा हो गया। आप इसको खुद से कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। तो आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।